एक समय एक समय था कि सर के हमें इंटरव्यू दिया था, सर के यहाँ मैं जॉब करने गया था, और सर का ऑल ओवर एमपी में ऑफिसेस थे। 2005 की बात करूं, और बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे थे सर। 2005 में 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस होता था पर मंथ में। और बहुत अच्छा रन कर रहे थे बिजनेस सर। और सर से हम बहुत कुछ सीखे हैं और आज सीख के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लाइफ में सर का बहुत बड़ा योगदान है। आज ये है कि पहले हम ज्वाइन कर लिए हैं सर को, बाद में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन हमारे सर सीनियर रहे हैं। हम हमेशा सर को अपने रोल मॉडल मानते रहे हैं और मानेंगे भी आगे। और समय समय पे बहुत अच्छी जानकारी हमें देते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सर से ही हम सुनेंगे कि हम और अपने बिजनेस को और अच्छे से कैसे ग्रो करें, और हम अपने टीम में सामंजस्य कैसे बना के चलें। तो सर के माध्यम से ही हम सीखेंगे। सर का बहुत बहुत स्वागत है, बंसीलाल प्रजापति सर। आप आए और हम सब लोगों के बीच में अपनी जर्नी शेयर करें सर। वेलकम सर, कम ऑन द स्टेज। नमस्कार नमस्कार। वेलकम बंसीलाल सर। गुड मॉर्निंग। हार्दिक हाँ सर। अभिनंदन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज़ कंफर्टेबल है सर? यस यस सर, यस। कंफर्टेबल। चलिए। सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले आ, मैं सबसे पहले जो है उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस ईश्वर ने ये पूरी सृष्टि को रचा है। तो सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमें ये जीवन दिया। दूसरा, हमारे जो माता पिता होते हैं उनके हम हमेशा ऋणी रहते हैं। तो मैं हमेशा अपने माता पिता के बारे में जितना भी कहूँ कम होगा, क्योंकि जिस कंडीशन में उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं अच्छे बुरे की समझ कर पा रहा हूँ। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आ, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, इस ट्रेनिंग सेशन में जितनी भी बातें मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ वो कहीं और से नहीं बल्कि इसी वाउ एकेडमी के मंच से मैंने सीखी है। और जो बातें मैंने अपनी लाइफ में इस बिजनेस में इम्प्लीमेंट की हैं और जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो कुछ चीज़ें मैं आज आज इस ट्रेनिंग सेशन में रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा हमारे वाउ एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर वैभव दादा का। एक्चुअली क्या है, आप सब लोग जितने भी आज इस जूम मीटिंग में हैं या हम इस वाउ एकेडमी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप सब लोग एक चीज को मानते होंगे कि अगर वाउ एकेडमी का मंच हम जैसे लोगों को अगर नहीं मिला होता तो शायद आज हम लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल किए रहते। और वाउ एकेडमी का मंच मिलने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, इतना श्योर डैम श्योर हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति को भी अगर आप लेके आइए जिसको लाइफ में कुछ भी नहीं पता हो, यानी कि अगर वो व्यक्ति सिर्फ वाउ एकेडमी के मंच पर आ जाए तो उसकी कामयाबी तय है। ऐसा मैं फील करता हूँ और शायद आप लोग भी इस चीज को एग्री करेंगे। तो सबसे पहले स्पेशल थैंक्स जो हमारी इस वाउ एकेडमी के संस्थापक है, मिस्टर वैभव साखी सर का, जिन्हें हम प्यार से दादा कहते हैं। और इसके बाद हमारे जो वाउ एकेडमी के जो आधार स्तंभ है, श्री महेश हाड़ा सर, वाई के प्रधान सर, और जितने भी टॉप मोस्ट सीनियर्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया। और इन सबसे पहले एनर्जी कंपनी के संस्थापक मिस्टर ओशिरो जी को भी मैं यहाँ से नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हम जैसे करोड़ों लोग अपना भविष्य बना रहे हैं और जीवन में वो सारे सपने पूरे कर रहे हैं जो हम लोग देखते थे। और एक स्पेशल थैंक्स हमारे एंकर महोदय का, खान साहब का, जो अर्ली मॉर्निंग हम सब लोगों को प्रिपेयर करते हैं, मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करते हैं और एक अच्छा मंच देते हैं ताकि लोग यहाँ पे अपनी बातें रख पाएं और अपने आप को अपडेट कर पाएं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब आपका भी। और अ, हमारे जो टॉप मोस्ट सीनियर हैं, डॉक्टर राम बहादुर पटेल सर, उनके बारे में आप सब लोग अच्छे से रूबरू होंगे, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार सर से मिला था, तो सर से मिलने के बाद एक नया जो है वो क्लैरिटी हमारे जीवन में आ गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम बहादुर पटेल सर। और मेरे जो अपलाइन हैं, अ, मिस्टर दिलीप पटेल सर, और हमारे सबसे चहेते लीडर मिस्टर महेंद्र पटेल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मेरे बारे में जो भी बातें यहाँ कही हैं, उसके लिए वैसे में इतना तो शायद उस चीज़ को डिजर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी ये आपका बड़प्पन है कि आप इतनी अच्छी चीज़ें हमारे बारे में बोलें। तो साथियों, अभी ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शॉर्ट में मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, और फिर कुछ ऐसी बातें जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म में, इस रेन्यू पे अगर यूज करें हमारे बिजनेस में, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, शायद जो नए हमारे साथी इस बिजनेस में आए हैं, उनको शायद अपने बिजनेस में एक स्पीड देने में ये मदद करेगा। तो जैसे सर ने मेरा परिचय दिया था, मेरा नाम बंसीलाल प्रजापति है, और मैं भोपाल में ही अभी रहता हूँ। वैसे मैं प्रॉपर देवास जिले से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 20-22 सालों से मैं भोपाल शहर में हूँ। तो अभी आप मुझे जो भोपाल का निवासी कह सकते हैं। और जैसे आप, हम जितने भी लोग हैं, जब इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, तो जितने भी लोग यहाँ से कुछ अपनी बातें डिलीवर करते हैं, तो उसके पीछे उन सब लोगों की एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। ऐसी ही मेरी भी कहानी रही है। मैं देवास जिले के एक छोटे से गांव से जब शहर आया, तो मेरा 1 से 1.5 साल 2 साल का समय जो है वो इंदौर शहर में बीता है। और सबसे अच्छी बात, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैंने जब से बिजनेस मतलब काम करना शुरू किया है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के शुरू के, जब मैं पढ़ाई किया करता था उस समय सिर्फ 1.5 2 साल काम किया है। उसके बाद जब मैंने मार्केटिंग फील्ड में एंट्री की, तो तब से लेके आज तक मेरी यही फील्ड रही है। हाँ, बिजनेस मतलब अलग अलग फील्ड रही है, पर उसके बाद मैंने जीवन में कभी भी कहीं जॉब नहीं किया। और हमेशा मेरी सोच हमेशा ये रहती थी कि मैं ऑन अपना कोई बिजनेस करूं, सेल्फ का अपना कोई बिजनेस करूं। और इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहा। कई ऐसे मौके भी आए जब हमने बहुत अच्छा काम किया अलग फील्ड में, और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिन गलतियों की वजह से एक व्यक्ति को अर्श पे फर्श पे लाया जा सकता है, और फर्श से अर्श पे भी पहुंच जाता है व्यक्ति। तो कुछ हमारी लाइफ में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। खैर, मैं वो पूरी स्टोरी अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो स्टोरी अगर मैं बताने लगूंगा तो शायद ही पूरा जूम का जो टाइम है वो चला जाएगा। और वो स्टोरी भी मैं शेयर करूंगा जब मैं 6 से क्वालिफाई होऊंगा, और बहुत जल्दी मैं ये रैंक भी हासिल करने वाला हूँ। तो जब हमने इस कैंडल वाटर डिवाइस के बारे में पहली बार सुना, इससे पहले हम लोगों का ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस रहे, और उसमें एक बिजनेस जो है वो आज भी मैं रन करता हूँ, आरओ वाटर प्यूरिफायर का, है ना। मतलब पानी की ही दुनिया से मेरा ऑलरेडी कनेक्शन रहा है। पिछले 2010-11 से हम लोग आरओ इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, और आज भी हमारा वो जो बिजनेस है वो चलता है। तो चूंकि आपने देखा होगा कि अ, कई बार हम लोग जब किसी को डेमो करते हैं, या ऑरली अगर किसी को बताते हैं, तो ऑरली बताने में कैंगन वोटिंग के बारे में या इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को समझ में नहीं आता है। इसके बारे में डीपली अगर हम जब तक डेमो नहीं शो करते, तब तक इसकी इम्पोर्टेंस जो है या इसका जो महत्व है लोगों को समझ में नहीं आता। तो जब महेंद्र पटेल जी के माध्यम से डॉक्टर राम बहादुर पटेल साहब हमारे ऑफिस आए थे, और उन्होंने जब ये हमें डेमो दिखाया था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब इसका डेमो हमने पहली बार देखा, तो देखने के बाद आप सब लोग इस चीज को फील करते होंगे, जब डेमो के दौरान जब डेमो खत्म हो रहा होता है, उसके बीच बीच में हमें ये समझ में आ जाता है कि यार ये डिवाइस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, और ये डिवाइस हमारे घर में होनी ही चाहिए।
आप सब लोग भी इस चीज को एग्री करेंगे कि आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा जब आपने पहली बार डिवाइस का डेमो देखा होगा। तो डेमो देखने के बाद आज तक हमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि डिवाइस काम का नहीं है। तो डिवाइस तो काम का होता है और है, पर इस डिवाइस को लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पैसा, है ना। मतलब सब लोग देख रहे होंगे कि डिवाइस लेना तो हम चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं जब इसके कॉस्ट पे बात आती है तो हम थोड़ा सा आ, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी बड़ी जो अमाउंट है उसको हम लगाएं या ना लगाएं, सही है? लेकिन जब हम काउंसलिंग में बैठे, राम बहादुर पटेल सर ने जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस बताई तो हमें समझ में आया कि पैसा अपनी जगह है और शरीर स्वास्थ्य अपनी जगह है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि, और ये आप लोग भी एग्री करते हैं कि हमारा जो शरीर है ये सबसे कीमती है। और अगर जीवन में सबसे कीमती चीज को सेफ रखना है तो उसके लिए कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो ठीक ऐसा ही हमने सोचा, हमने इस डिवाइस को यूज किया, लिया, और जब इसका बिजनेस प्लान हमने देखा तो उस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया था कि अब आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ जीवन का एक लक्ष्य बनाना है कि जिस तरीके से हमने अपनी फैमिली को सेफ किया, हेल्दी रखने के लिए जिस तरह से हमने ये प्रयास किया, वैसा ही अब हम लोगों तक इस डिवाइस को पहुंचाने का काम करेंगे और एक अच्छा हेल्थ के साथ वेल्थ दोनों कॉम्बिनेशन में हम आगे इस काम को करना शुरू करेंगे। तो साथियों, मैं उन नए पार्टनर को खास करके यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी अभी इस रनवे पर काम शुरू किया है। देखिए, हम सब लोग क्या होता है कि जब इस काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे इतन बट बहुत सारे ऐसे परेशानियां हम फेस करते हैं जिसकी वजह से कई बार हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। और मेरी आवाज आ रही है कंफर्टेबल? थोड़ा सा कॉल आ गया था एक्चुअली बीच में। अरे यार, यस। हाँ जी, ठीक है। तो इस डेमो को देखने के बाद मैंने इस डिवाइस को एक्चुअली क्यों खरीदा, थोड़ा सा शॉर्ट में वो बताना चाह रहा हूँ। जब इस डेमो को मैंने देखा था तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। जैसे मैक्सिमम हम लोग जितने भी हैं कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर चैलेंजेस फेस करते हैं, तो ऐसी ही सिचुएशन जो है वो को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता था कई वर्षों से। कई वर्षों से प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी उसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले थे। जब महेंद्र पटेल साहब के यहाँ पे ये डिवाइस लगा, हमने कुछ दिन उनसे पानी लेकर पिया और हमें उसमें फायदा हुआ, हमें उसमें रिजल्ट्स मिले। मैं खुद एसिडिटी की वजह से बहुत परेशान रहता था। हर 1.5-2 महीने के अंदर मैं कहीं ना कहीं 2,000, 3,000, 4,000 रुपये का खर्च करता था। जब इस डिवाइस का पानी हमने पिया तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो हमें वो लगा कि जब इतना अच्छा रिजल्ट्स हैं और इतने अच्छे फायदे अगर हमें मिले तो हमें इसको लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। और फिर हमने इसकी शुरुआत की कि चलो इस मिशन में हम भी लग जाते हैं और लोगों को अच्छी हेल्थ देने का काम करते हैं। और जैसे साथियों, आपको पता है इस युग में हमने कई बार ऐसे सुना है कि हर चीज लौट कर आती है ना। मतलब अगर हम अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर उन चीजों का रिपीट हमें देता है। लेकिन हमारा काम जो है ना वो क्या होना चाहिए, हमें कभी भी रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी। आता है वो निश्चित है, लेकिन अगर हम अच्छे मन से अच्छी सोच से अगर काम की शुरुआत करते हैं तो उसके रिटर्न्स आते ही आते हैं, और ऐसा हमारे साथ हुआ। लेकिन चूंकि क्या होता है, काम करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि बहुत लंबा सफर सफर मेरा मार्केटिंग फील्ड से रहा है, तो कुछ चीजें मैंने जहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म से सीखी थी, उन चीजों की बदौलत हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया। और काम करने के बाद, शुरू करने के बाद में बहुत सारी दिक्कतें मेरे सामने भी आई थी। शुरुआत के डेमो जब हमने किए थे तो रिजल्ट उतने बेटर नहीं आ रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट आने की संभावना होती है। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि कैनन वाटर डिवाइस को
या इस दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें लोगों तक पहुंचाना है, अगर लोगों तक हमें उसको देना है, बेचना है, या लोग उसको क्यों खरीदते हैं, इसके पीछे मुझे जहां तक समझ में है कि दो चीजें ऐसी होती हैं। अगर हम उन चीजों को फोकस कर लें या उन चीजों को अगर हम अपनी कमांड कर लें, तो निश्चित रूप से हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। जो मैंने सीखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो हमें दो चीजें हमारे माइंड में पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो पहला एक कारण होता है कि उसका फायदा, है ना। मतलब हर व्यक्ति ये सोचता है कि जिस चीज को मैं ले रहा हूँ या लेना चाहता हूँ उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, है ना। मतलब पहला कारण तो ये हो गया कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को या हमारे डिवाइस को अगर लोगों तक पहुंचाना है तो हमें एक काम ये करना पड़ेगा कि हमें उसके फायदे दिखाना होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चीजें नहीं खरीदता, खरीदते हैं उसके फायदे। तो पहला है फायदा, और दूसरा होता है डर। आप एक चीज ये देखिएगा, देखिए आप इसको मतलब अदरवाइज मैंने ये दो चीजें हर फील्ड में हर प्रोडक्ट को बेचने खरीदने में काम करती हैं। पहला होता है फायदा, दूसरा होता है डर। अब देखिए फायदा कैसा कि जैसे कैंगन वाटर डिवाइस खरीदने से मुझे क्या फायदे होंगे, है ना। अगर मैं ये फील कर पाऊं तो निश्चित रूप से मैं उस चीज को खरीद लूंगा। ऐसा ही लोगों के साथ होता है। जब हम डेमो देते हैं खास करके नए साथी, अगर हम इस डिवाइस को किसी को देना चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम उसके बेनिफिट्स पे बात करनी चाहिए। जब जैसे जब डेमो हमारा कंप्लीट होता है तो डेमो के बाद जब कॉस्ट की बात आती है तो हर व्यक्ति के मन में ये पहला सवाल सबसे पहले यही आता है कि जो डिवाइस है बहुत महंगा है। लेकिन अगर हम उस डिवाइस को उन्हें देना चाहते हैं या उनकी फैमिली में से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें उसके फायदे उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि इस डिवाइस को लेने से आपको फायदे क्या होंगे। ठीक है। तो एक कारण तो ये कि अगर हम फायदे अच्छे से बता पाए तो वहां पर इसके रेट का जो है वैल्यूएशन जो है वो सही तरीके से आकलन सामने वाला व्यक्ति कर पाता है। और दूसरा होता है डर। किसी भी चीज को आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनियों में जब लोग इंश्योरेंस बेचते हैं तो वो इंश्योरेंस किस बेस पे बेचा जाता है। मैं सॉरी कहूंगा अगर कोई इंश्योरेंस सेक्टर से हो तो उसको अदरवाइज ना ले, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि इंश्योरेंस में हमेशा डर को बेचा जाता है ना। मतलब जैसे अगर आप नहीं रहे तो ये होगा, आप नहीं रहे तो क्या होगा, मतलब इस तरीके से डर को उनके अंदर बिठा दिया जाता है कि आदमी उस व्यक्ति उस डर की वजह से उस पॉलिसी को उस इंश्योरेंस को ले लेता है। इंश्योरेंस का अपना एक रोल है, लेना चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जिस फील्ड में हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें अगर हमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, बहुत अच्छे से काम करना है, तो ये डर का भी फैक्टर हमें अच्छे से इस पे कमांड रखनी पड़ेगी। अब डर का मतलब मैं ये नहीं कहना, ये मेरा वो कहने का उद्देश्य ये नहीं कि लोगों को डरा के हम डिवाइस को बेच दें, पर उस डर में भी उस व्यक्ति का फायदा होता है। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर हमने किसी व्यक्ति को वो फील करा दिया कि इस डिवाइस को नहीं होने के बाद आपकी फैमिली फ्यूचर में किन चीजों को फेस कर सकती है, राइट ना। और उस डर की वजह से भी अगर वो व्यक्ति इस कैंगन डिवाइस को अपने घर में इंस्टॉल कर लेता है तो आप यकीन मानिए 2 से 3 से 4 महीने के बाद वो व्यक्ति आपको जीवन पर्यंत धन्यवाद बोलेगा, जीवन पर्यंत धन्यवाद बोलेगा। मतलब उसमें कोई भी इफन बट नहीं होता है, क्योंकि इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट उसको मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये दो फैक्टर्स हमें हमेशा अपने डेमो में फॉलोअप में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जो मैं फील करता हूँ, जो मुझे समझ में आता है कि या तो हम इसके फायदे बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाए, या हम उसका जो डर है ना, मतलब उसके जो साइड इफेक्ट है कि नहीं होने से हमारे जीवन में क्या संभावनाएं, क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, अगर ये हम यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को बताने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना जो काम है उसको बखूबी एक अच्छे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये दो चीजें जहां तक मुझे समझ में आई तो मैंने आप लोगों के सामने रखी कि दो चीजों पे हमें अपनी कमांड को करना है। इसके बाद जब हम इस बिजनेस में आ चुके हैं या इस दुनिया का कोई भी बिजनेस आप करिए, हमको सबसे पहले एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है भरोसा। आपने देखा होगा भरोसा जो है ना वो कहने में एक लाइन में मैंने आपको बोल दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप देखिएगा मैं कई बार देखता हूँ जैसे इतने सारे साथी हम लोगों के साथ भी अभी काम कर रहे हैं इस बिजनेस पे, तो हमने देखा कि भरोसा अगर व्यक्ति को होता है तो हमारे काम में स्पीड आती है। अब देखिए भरोसे से आप हम सब लोगों को ये देखना है कि हम
भरोसा जो है वो चार पांच चीजों पे होना बहुत जरूरी है। अगर भरोसा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा हमें, तो भी हम कहीं ना कहीं अपनी जो सक्सेस है उसको स्लो कर लेते हैं, या हम धीरे धीरे वहां पे पहुंचते हैं। सबसे पहले जीवन का कोई भी काम किया जाए, कोई भी काम, तो हमें अपने ईश्वर पे, अपने आराध्य पे भरोसा होना चाहिए। पहला, आपने देखा होगा कई लोग, हमें जब शुरुआत में हम आए थे तो लोग बोलते हैं कि भगवान पे हमें भरोसा है। और अगर आप उनसे बोलेंगे ना, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ईश्वर के ऊपर अगर भरोसा करना है ना, तो 100% करना है। 99.99% से काम नहीं चलेगा, है ना। 100%, क्योंकि देखिए ये पूरी दुनिया जो चल रही है ना, तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इसको रन करती है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से ये संसार चल रहा है। तो हमें सबसे पहले उस ईश्वर का भरोसा रखना है। क्योंकि देखिए जो हमारे हाथ में है वो तो हम करेंगे, लेकिन क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, ये उस ऊपर वाले के हाथ में है। जो भी व्यक्ति जिस भी आराध्य को मानता है ना। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये फैक्ट है। मैं सब साथियों से ये बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी आराध्य को मानते हैं, सबसे पहले आप उनके प्रति आपका जो विश्वास है ना वो 100% बनाइए। 100% आप कर्म कीजिए, और आप उस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि देने वाला वो है, हमारे हाथ में जो काम है ना वो हमको करना है। तो हम अपने एफर्ट्स पूरे लगाएं, और सबसे पहले ईश्वर पे पूरा भरोसा रखें, उस गॉड पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे सबसे पहले पूरा भरोसा रखें। दूसरा, अगर भरोसा करना है तो हमें अपने आप पे भी भरोसा करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे हमारे साथी लोग आते हैं जो बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता, है ना। तो कई बार ये सोचते हैं कि ये काम मुझसे होगा, नहीं होगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा, मतलब इफ एंड बट्स में चले जाते हैं। पर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा जब मैंने पहली जूम अटेंड की थी इस सिस्टम में, तो मैं उस दिन बहुत ही मतलब शुरुआती स्टेज में कोई एक लीडर थे जिन्होंने बिजनेस की नई नई शुरुआत की थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। तो जब मैंने ये जूम अटेंड किया था तो मैंने ये देखा कि यार ये मार्केटिंग फील्ड में अभी अभी आए हैं, और इन्होंने इतने कम समय में इतना अच्छा काम कर दिया। तो मेरे मन में ये फील आया कि जब ये काम को ये शख्स कर सकते हैं, तो इस काम को मैं भी कर सकता हूँ। और फिर हमने इसकी शुरुआत की, और जब शुरुआत की तो आज करते 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 नियर पिक्चर के पास तक पहुंच गए। तो हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि उस ऊपर शक्ति पे, परम शक्ति पे तो विश्वास करना है, और दूसरा हमें अपने आप पर भी भरोसा होना चाहिए। अगर हमें अपने आप पे भरोसा नहीं होगा ना, तो ये काम कभी नहीं कर पाएंगे, ये क्या दुनिया को कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और हमको सिर्फ इतना सोचना है इस जीवन में कि अगर इस काम को कोई और व्यक्ति कर सकता है, जिसकी ज्यादा एजुकेशन नहीं है ना, जिसकी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो व्यक्ति भी आज बड़े बड़े मुकाम पे इस रनवे पे आके पहुंच चुके हैं। तो हमको आपको ये भी देखना है कि सबसे पहले मुझे भरोसा होना चाहिए। और जिस दिन हमारे अंदर ये भरोसा आ जाता है ना, उस दिन हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, और आपने देखा होगा कि हमारे काम का स्पीड भी बढ़ जाता है। तो हमें अपने आप पर भी भरोसा रखना है। ठीक है। इसके बाद जब हम एनर्जी के प्लेटफॉर्म में आते हैं ना, तो एक चीज हमें और ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उस कंपनी पे भी हमें भरोसा होना चाहिए, है ना। उस कंपनी पे भी हमें भरोसा होना चाहिए, और इस कंपनी पे भरोसा नहीं करने का एक भी कारण नहीं है। आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि मेरी एज से बड़ी कंपनी है, हमारे ऐसे कई इस जूम में पार्टनर बैठे हैं जिनकी एज इतनी नहीं है जितनी बड़ी ये कंपनी है। तो आप यकीन मानिए, या तो आप स्वेच्छा से हैं, या आप डिफॉल्ट भी अगर इस बिजनेस में आ गए ना, तो आप एक ऐसी कंपनी में आ चुके हैं, एक ऐसे रनवे पे आ चुके हैं जिसमें भविष्य सिर्फ और सिर्फ चमकने वाला है ना। मतलब यहाँ से भविष्य बनना तय है। इस बात को आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा चुकी है। तो आप सोच के देखिए कि हम बाय डिफॉल्ट एक ऐसी कंपनी में आ चुके हैं जहां से हम अपने फ्यूचर को तो बनाएंगे बनाएंगे, और हमारे साथ में हम ऐसे कई लोगों के भविष्य को भी बनाएंगे जिन लोगों ने सपने देखे। तो साथियों, आप यकीन मानिए, एक बेहतरीन कंपनी में हम आ चुके हैं। और आप, मैं अपने दिल की बात अगर बोलूँ ना, तो मैंने कई बार इतने सारे काम किए हैं, इतनी मार्केटिंग फील्ड में मैं रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जीवन में हमेशा ऐसा चलता रहता था कि कुछ न कुछ ऐसा जीवन में आए जिससे एक स्टेबिलिटी जीवन में आ जाए।
और आप यकीन मानिए, जिस दिन मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में समझा था, इसका डेमो देखा था, और डेमो देखने के बाद ये मेरे अंदर फील हुआ था कि दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आज बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति भी यूज करता है, और उसी प्रोडक्ट को मैं और मेरी फैमिली भी यूज करती है। और हमें जिन रिजल्ट आए, बताना शुरू किया लोगों से, लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छे आने लगे और काम बहुत अच्छे से चलने लगा। तो साथियों, प्रोडक्ट कंपनी पे भी भरोसा होना चाहिए। अब प्रोडक्ट की बात आती है तो आपने देखा होगा ना कि एनर्जी का जो ये डिवाइस है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका आसपास भी कोई नहीं आ फटक सकता, है ना। मतलब ये हम लोग जब इसका काम करते हैं ना, तो हमने इतने समय में ये देखा है कि एनर्जी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मतलब अगर हमने किसी व्यक्ति के यहाँ पे ये पहुंचा दिया ना, तो आप जीवन पर्यंत उस व्यक्ति के सामने सर उठा के जा सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पे भी हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग डेमो दिखाया और किसी व्यक्ति ने अगर कोई सवाल किया, तो हमारे मन में कई बार इफन बट आ जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट यहाँ काम करेगा। लेकिन साथियों, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिस दिन आपके हमारे अंदर ये विश्वास हो जाना है कि ये प्रोडक्ट 100% काम करता है, उस दिन हमारे काम की स्पीड और तेजी से बढ़ जाती है और हम और बहुत फास्ट तरीके से काम करते हैं। तो भरोसा होना बहुत जरूरी है। पहला ईश्वर पे, उस गॉड पे। दूसरा, खुद के ऊपर। हमें खुद के ऊपर भी विश्वास बहुत करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अगर हमें बंदूक चलाना है और किसी और के कंधे का सहारा ले रहे हैं ना, तो कभी भी नुकसान हो सकता है। आपको हमको अपने कंधे पे मजबूत करना पड़ेगा, मतलब हमें खुद अपने ऊपर वो चीजों को लेना पड़ेगा, खुद भरोसा करना पड़ेगा और इस काम की शुरुआत करना पड़ेगी। फिर एक और रोल होता है साथी इसमें, कि हमें अपनी अप्लायंस पे, अपने सीनियर पे भी भरोसा होना बहुत जरूरी है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या मार्केटिंग फील्ड में आप देखिए ना, तो अगर हमारा कोई अच्छा करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑफलाइन में अच्छे लोग नहीं होते, होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। लेकिन हमारे जो सीनियर है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमारा अच्छा कर सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सीनियर चाह के भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। तो सीनियर के ऊपर भी हमें पूरा भरोसा रखना, पूरा भरोसा। अगर वहां पे भी अगर हम 98 99 या 99.99 पे है ना, तो आप यकीन मानिए सक्सेस का रेशियो कम हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हमारी जर्नी जो है वो स्लो हो जाएगी। अगर हम सीनियर के ऊपर भरोसा करें तो पूरा 100% करें, 100%। कभी भी सीनियर हमारे आपको गलत नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी तरक्की के बारे में सोचते हैं, क्योंकि साथियों ये हम भी जानते हैं कि यहाँ जितने लोग जूम में बैठे हैं ना, वो खुद भी ऐसे सीनियर्स के या तो डाउनलाइन में होंगे या तो अपलाइन में होंगे। मतलब मैं डाउनलाइन अपलाइन का नहीं, एक तरह से डाउनलाइन को हम लोग लाइफ लाइन कहते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम सब लोग ये जानते हैं कि हमें अपने सीनियर्स पे भरोसा रखना पड़ेगा, और जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेगा, है ना। गिव एंड टेक का रूल्स काम करता है निश्चित जीवन में। अगर हम आज अपने सीनियर पे भरोसा नहीं करेंगे, तो यकीन मान के चलिए आने वाले समय में जब हमारी बड़ी टीम बनेगी ना, तो हमारी टीम भी हम पे भरोसा नहीं करेगी। तो मैंने आपको इतनी जी चीज बताई ना कि भरोसा जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और भरोसे पे ही ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, इसलिए भरोसा हमें होना बहुत जरूरी है। अब कुछ चीजें मैं आपसे ऐसी शेयर करना चाहती हूँ जिनको, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छे हमारे लीडर्स ने एक सेशन लिया था यहाँ पे। उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि अ, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके हमारे सीनियर्स बताते हैं कि हमको क्या करना है, और उन्होंने बोला था स्पेशली कि हमें क्या नहीं करना है ना। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियां जो है वो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं बैक लेके जाती है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा आगे बढ़ने से रोकती है। तो कुछ चीजें जो मैंने समझी है, जो मैंने सीखी है, और मैं जिसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और खास करके जो नए हमारे साथी हैं उनको कुछ इन चीजों से अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करने की एक तरह से हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम, आपने देखा होगा ना कि आ, हमारा जो डिवाइस है इसकी जो रेंज है ना, वो एक अच्छी रेंज है। अगर देखी जाए तो ये कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि 100 200 500 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है कि हम इसको इजीली कहीं भी जाके खड़े होकर इसको बेच दें। मतलब एक अच्छी रेंज का प्रोडक्ट है ना, तो एक अच्छी रेंज के प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे पहला अगर काम हमें अपने जीवन में करना है, हमारे ऊपर करना है, तो वो है हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना, उसको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। बहुत बहुत एक तरह से ये देखा जाए कि जो हमारा जो लुक है ना, उसको बेटर करना बहुत जरूरी है। अब लुक बेटर करने से मेरा मतलब ये है कि हम अगर 2 3 लाख रुपए के प्रोडक्ट को किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, किसी को दिखा रहे हैं ना, तो आपको देखकर व्यक्ति जज करता है कि वाकई में ये प्रोडक्ट इस लेवल का है या नहीं। मतलब देखिए, दो तरीके से हमारी पर्सनैलिटी होती है। एक होता है हमारा
एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, है ना। मतलब हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना वो एकदम अच्छा होगा ना, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। ऐसे बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो उसमें एक पहला जो कड़ी आती है कि हम जब भी डेमो करने जाते हैं, जब भी बिजनेस प्लान करने जाते हैं, स्पेशली खास करके बिजनेस प्लान के दौरान आपने देखा होगा, आप सोच के देखिए कि अगर हम किसी को बिजनेस दिखाने जा रहे हैं और अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होगा, मतलब हमारे बाल बड़े बड़े हों, हमारे कपड़े धुले हुए नहीं हों, हमारे जूते जो है वो थोड़े से साफ सुथरे पॉलिश टाइप के नहीं हो, और हमारी जो डायरी है वो अगर अच्छी नहीं हो, हमारा जो पेन है वो अगर अच्छा नहीं हो, तो एक बेड इंप्रेशन सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जाता है ना। तो ये दोनों चीजें जब हम डेमो दिखाते हैं तो भी, और जब हम बिजनेस मॉडल दिखाते हैं तो भी, दोनों ही चीजों में हमें अपने ड्रेसिंग सेंस को रखना बहुत जरूरी है, अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा जिस दिन हम लोग बहुत अच्छे से अपडेट होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हमारा जो मोटिवेशन होता है ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अप होता है। मतलब हम बहुत अच्छे से अपनी बातों को वहां डिलीवर कर पाते हैं। तो इसका भी एक रोल है, इसका भी एक अहम रोल है कि अगर हम अच्छे से अपना ड्रेसिंग सेंस करके जाएंगे ना तो बहुत अच्छे परिणाम वहां पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर, है ना। दुनिया में तो हम सारी चीजें काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करनी है हमें खुद के ऊपर से। हमें अपना काम या अपना ड्रेसिंग सेंस को बेटर करना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही हम जाएं। और इसके बाद इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है कि जो हमारा डेमो किट होता है, जो हमारा बैग होता है, वो भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाँ, कई बार हमारे लीडर्स ने बताया कि अगर कई बार ऐसा भी हम लोग देखते हैं जो साथी होते हैं उनका बैग जो है वो डेमो किट का सही नहीं होता है ना। फिनोक्सिलिन जो है या जो पीएच सोल्यूशन है वो बिखर जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से एक इंप्रेशन जो है वो सामने वाला जज करता है। आप भले ही ना बोले लेकिन सामने वाला जज करता है ना। और किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं ना तो हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति से मुझे ज्यादा समझ में आता है या मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि इस दुनिया का हर व्यक्ति को ये ऊपर जो एक भेजा होता है ना, जो सर होता है ना, जो दिमाग होता है, ये ईश्वर ने देखे भेजा है, तो हर व्यक्ति समझदार है। आप यकीन मान के चलिए। तो सामने वाला व्यक्ति भले ही ना बोले लेकिन वो मन ही मन में जज करेगा आपको, उनको। इसलिए सबसे पहले हमारा जो डेमो किट है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और आप फील करके देखिएगा इस बात को, आप बहुत अच्छे से अपडेट होके जाइए, बहुत अच्छे कपड़े पहनिए, सेविंग करके जाइए, शू अच्छे होना चाहिए, पॉलिश अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, आपका डेमो किट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप यकीन मानिए, आप देखिएगा आपके बताने का तरीका चेंज हो जाता है। जब हम बताते हैं ना डेमो, तो उसमें कॉन्फिडेंस झलकता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, और उसी तरीके से वो बातें उसके मन में जाती है और वहीं से फिर रिजल्ट निकल के आते हैं। तो जैसा दिखेंगे वैसा होगा, इसलिए सबसे पहले अपने आप के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। दूसरा, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से, और ये इस चीज को आप भी एग्री करेंगे कि अगर हमने इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है तो आज से, बल्कि अभी से, मेरी इस बात को आप यकीन मान के चलिए, खास करके नए पार्टनर्स को बता रहा हूं मैं, कि अगर हमारी डिपेंडेंसी है ना सीनियर के ऊपर, डिपेंडेंसी, तो उस डिपेंडेंसी को आज से, बल्कि अभी से खत्म कर देना। अगर मैंने आज मान लीजिए एक बिजनेस को ज्वाइन किया है और मेरे सीनियर ने मेरे 8 से 10 डेमो अगर कर दिए हैं, भले ही उसमें हमारी जो डील है वो डन हुई हो या ना हुई हो, 11वें डेमो से मुझे खुद कमांड को अपने हाथ में लेनी है, खुद अपने कमांड में लेनी है। अगर मुझे सिर्फ सेल्समैन बन के रहना है तो फिर आप मत करिए, फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के आए हैं कि इस सिस्टम में मुझे शिक्षक बनना है, -2 -3 बनना है, डैश हेड बनना है ना, तो आपको हमको ये समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी को हमें आज से ही उठाना शुरू करना पड़ेगा। और डिपेंडेंसी अगर खत्म कर देंगे ना, तो यकीन मानिए आप वो पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जो नए साथी होते हैं वो डेमो तो निकालते हैं पर वो खुद डेमो डेमो देने की हिम्मत नहीं कर पाते। और डेमो देने की हिम्मत नहीं कर पाते तो ऐसे में क्या होता है, सीनियर आपकी सपोर्ट तो करेगा, और सीनियर अगर आपके डेमो कर रहे होते हैं ना, तो वो सीनियर्स खुद परफेक्ट होते जाते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो डेमो नहीं कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर रहा है, और कमजोर करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होगा और हम सिस्टम से आउट हो जाएंगे। हमको शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। मैंने जैसे इससे पहले भी बताया था ना कि किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए। अगर हमें कामयाब होना है ना, और इस सिस्टम में बहुत अच्छी रैंक बढ़ जाना, देखिए रैंक तो यहाँ मिलना तय है, रैंक नहीं मिलेगी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसी एकेडमी से जुड़ गए हैं ना कि जहाँ पे कामयाबी तो तय है।
कुछ भी इफ एंड बट नहीं है। जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कई बार सीनियर ने ये एग्जांपल दिया होगा। जैसे मुंबई शहर में आप जाइए, और मुंबई शहर में अगर आपको ट्रेन में बैठना है ना, तो आपको ट्रेन पे बैठने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए, जहाँ पे ट्रेन आने वाली है वहां खड़े हो जाइए, आप खुद ब खुद ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जाना है निश्चित है, मतलब आपको इतने धक्के लगेंगे कि आप ट्रेन के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये तो तय था कि ट्रेन के सामने अगर पहुंच गए तो आपको धक्का मार के अंदर पहुंचा देंगे। तो वैसे ही वाव एकेडमी की जो संरचना हुई है ना, वाव एकेडमी की जो स्थापना हुई है ना, वो इसी तरीके से हुई है कि वाव एकेडमी के मंच पर अगर कोई व्यक्ति आ गया है ना, तो उसका सिख से बनना तो निश्चित है। बल्कि सिख से नहीं, बल्कि देश ही देश और देश एट बनना निश्चित है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहां पे वाव एकेडमी की ट्रेन आने वाली है ना, बस वहां खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अपने आप चढ़ जाएंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर वाकई में हमें वो सपने पूरे करना है, जिन सपनों को लेकर हम इस प्रोजेक्ट में आए हैं, तो हमें अपनी काम जो है ना, अपने डेमो की किट को है ना, जितने जल्दी उठा लेंगे ना, उतना ज्यादा फायदा। और जितना लेट उठाएंगे ना, यकीन मानिए पीछे के लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को वेट नहीं करता, जीवन में कोई भी किसी का वेट नहीं करता। तो खास करके हमें अपना डेमो खुद शुरू करना चाहिए, और जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। और हम जैसा करेंगे ना, वैसे ही मैं फॉलो करेंगे। अगर आज मैं मान के चलिए, अगर 2 4 10 लोग मेरे साथ हैं, और अगर मैं डेमो नहीं कर रहा हूँ ना, तो वो 10 लोग भी डेमो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहने से कोई नहीं करता, यहाँ पे सब देखने से करते हैं। आप जैसा हम जैसा करते हैं ना, हमारी टीम वैसा ही फॉलो करती है। अगर हम आज डेमो करना चालू कर देते हैं, तो हमारी टीम भी हमें देख के डेमो करना चालू कर देती है, और स्पीडली ये बिजनेस को आगे बढ़ा देंगे। तो डिपेंडेंसी खत्म कर दीजिए। जितनी जल्दी कर देंगे उतना अच्छा फायदा होगा, उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, और अपने डर को उतनी जल्दी हम खत्म कर देंगे। दूसरा, जब हम डेमो देते हैं, तो डेमो के बाद कई बार ऐसा होता है ना कि हम फॉलोअप जो है उसके लिए भी सीनियर्स का वेट करते हैं। फॉलोअप फॉलोअप में कुछ नहीं है, सीधे पहुंच जाइए आप लोगों के यहाँ पे, क्योंकि डेमो देखने के बाद में बहुत सारे सवाल आते हैं। उन सवालों के लिए हमें मिलना बहुत जरूरी है। और एक रूल हमेशा हमें, जो मैंने सीखा है शुरुआती दौर में, जब हम डेमो करते थे ना, तो डेमो करने के बाद में क्या होता है, डेमो करके आ गए, अब डेमो करने के बाद में फॉलो पे नहीं जा रहे हैं। अब फॉलो पे नहीं जा रहे, तो कई बार क्या होता है, शुरू शुरू में ऐसी गलतियां करते थे हम लोग की, फोन पे ही फॉलो कर लिए कि डेमो तो दिखा दिया हमने बहुत अच्छे से, लेकिन फोन पे डेमो दिखाने के बाद में क्या होता है, फोन से पूछते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर फोन पे फॉलो किया तो क्या होगा, 99% तो वो कन्वर्जन मुश्किल हो जाता है। तो एक चीज और भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि डेमो करना शुरू करें। डेमो कर दिया, इसके बाद फॉलोअप, जो पहला फॉलोअप है ना, वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये भी रूल बनेगी, भले ही कुछ ना आए आपके पास, आप पहुंच जाइए सामने वाले व्यक्ति के घर पे, तो भी एक अच्छा कन्वर्सेशन वहां होगा, और आगे जाके संभावना होगी जल्दी से जल्दी उस डील को डन करने में। दूसरा, ये कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो थोड़ा रेशियो हमारा बढ़ जाएगा। शुरुआत में हम लोग क्या करते थे, जब हम डेमो करते थे ना, तो डेमो करने के लिए गए, और डेमो में मान लीजिए परिवार के एक व्यक्ति या दो व्यक्ति बैठे हैं, और हमने उनको डेमो दिखा दिया। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर, जब तक परिवार के सभी सदस्य ना हो ना, डेमो नहीं करना चाहिए। एक रूल हमारे जीवन में हमें बना लेना चाहिए। अगर 8 10 साल का कोई बच्चा भी हो ना, बल्कि छोटा बच्चा भी अगर होना, तो वो डेमो में बैठना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक का उस डेमो में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस व्यक्ति की वजह से वो डील डन हो जाएगी ये हमको पता नहीं है। किस व्यक्ति को कौन सी बात क्लिक कर जाएगी ना, और उस क्लिक की वजह से वो डील डन हो जाएगी, हमें पता नहीं होता है। और हमने कई बार ऐसा देखा होगा, आप लोगों के साथ ऐसा होगा शुरुआत में, कि हम जब एक या दो लोगों को डेमो दिखा देते हैं ना, एक दो लोगों को डेमो दिखाने के बाद में अगर परिवार के एक भी सदस्य छूट जाता है, और मान के चलिए वही डिसीजन मेकर है जो वहां नहीं है, तो वो भी डेमो नहीं था। शुरुआत में मेरे कई ऐसे डेमो गए हैं, जब हमने इन चीजों को फोकस नहीं किया था, ध्यान नहीं रखा था, और हमने डेमो दिखाया था लोगों को। डेमो दिखाने के बाद में क्या होता है, जब व्यक्ति का डिसीजन मेकर उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, तो वो डील नहीं हो पाती। और आज कई ऐसे फॉलो थे जहाँ पे हमारी डील डन हो जाती है ना, डिवाइस लग जाता, पर वो डिले हो गया, क्योंकि हमने पूरी फैमिली के साथ डेमो नहीं दिखाया। तो भले अगर वहां पर लोग नहीं होना, तो आप उस डेमो को वहां पर रोक दीजिए, मत दीजिए, आप अगली बार अपॉइंटमेंट लेके दीजिए, पर दीजिए पूरे परिवार के साथ। पूरी फैमिली होगी, तो हमारा कन्वर्शन या हमारा जो रेशियो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आर्गुमेंट्स नहीं करना है, जैसे आपने बताया है ना, हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में बात रखनी है। आर्गुमेंट्स करेंगे तो बातें और खराब हो जाती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उसको एक सलाह देनी है कि कैसे उस डिवाइस को आप यूज करके हेल्थ बेनिफिट, साथ में जो वेल्थ के लिए आप वेल्थ वेल्थ के लिए आते हैं, उनको एक कैसे अच्छे वेल्थ मिल जाएगी, उसका
एक समाधान वहां देने की कोशिश करना है, कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज जो मैंने पिछले 2-3 सालों में सीखी है, इवेंट्स जो है ना, इवेंट्स इवेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इस सिस्टम में। आप हम सब लोग एग्जांपल उठा के देख सकते हैं, हमारे सिस्टम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, बहुत अच्छी टीम को लीड करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनाया है, बहुत अच्छे अचीवमेंट किए हैं। उनके पीछे अगर आप एक चीज गौर करेंगे ना, तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि वो इवेंट्स को बहुत फॉलो करते हैं, इवेंट्स को। आप देखिएगा, आज जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे इस जूम में भी या इस सिस्टम में भी, आप देखेंगे तो उनका जो मेन फोकस होता है ना, वो इवेंट्स होता है। इस डिवाइस को लोगों तक पहुंचाने का, एक बड़ी टीम के साथ काम करने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है ना, वो है इवेंट्स। अगर मैक्सिमम काम करना है या स्पीड में जाना है ना, तो इवेंट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम सब लोगों को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि इवेंट्स को हम जितना मिस करेंगे ना, उतना ही बिजनेस नीचे जाएगा। और जितने ज्यादा इवेंट्स को फॉलो करेंगे ना, इवेंट्स में जाना शुरू करेंगे, टीम को ले जाना शुरू करेंगे, टीम को प्रेरित करेंगे और खुद भी जाएंगे, तो काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी भोपाल में हम बहुत अच्छा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, है ना। और उस प्रोग्राम में आप सब लोग भी आइएगा। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और बहुत बहुत शानदार इवेंट्स होने वाले हैं। सिर्फ 2 दिन हमारे पास अभी बचे हैं और हम लोग उसकी तैयारी में पूरे लगे हुए हैं, हमारे सीनियर्स के साथ साथ। और यकीन मानिए साथियों, दादा जब किसी भी प्रोग्राम को करते हैं ना, तो हर प्रोग्राम में कुछ नया देते हैं। और कोई नया व्यक्ति अगर ऐसे प्रोग्राम में चला जाता है ना, तो आपका जो काम है ना, वो बहुत आसान हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए ना, तो इन इवेंट्स में लोगों को लेकर जाना चाहिए। मैंने शुरुआत में देखा है, जब जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो हमारे सीनियर्स हमेशा बोलते थे कि इवेंट्स में चलते हैं, और हम जाते थे। बहुत कुछ रेयर केस में ऐसा हुआ कि हम किसी वजह से नहीं जा पाए, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम इवेंट्स को फॉलो करें। माहौल का फर्क बहुत पड़ता है, माहौल का ही खेल है पूरा, है ना। जब हम देखते हैं ना, तो 200, 500, 1000 लोगों के बीच जब जाते हैं, तो एक नई एनर्जी लेके आते हैं, एक नए विजन लेके आते हैं। और उन विजन पे फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं, और वैसे ही फिर हमारी टीम फॉलो करती है, और बल्क में हमारा काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए इवेंट की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है। आज आप देखिए, हमारे जो भी टॉप सीनियर्स हैं, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं। जैसे अभी भोपाल का इवेंट है, फिर एक बहुत बड़ा हमारा जो शंखनाथ फोर होने जा रहा है। और श्रृंखला 4 में भी हम एक नए नए अचीवमेंट के साथ जाएं, तो और ज्यादा जाने का मजा आएगा, है ना। जैसे मेरी ये कोशिश है इस बार कि जो मेरा शिक्षक है, वो मैं क्वालिफाई करके ही इस प्रोग्राम में जाऊं, और ये निश्चित रूप से होगा। हम इसके लिए पूरा प्रयास भी कर रहे हैं कि आने वाला जो हमारा शंखनाथ 4 है, वहां पे हम शिक्षक क्वालिफाई करके जाएं, है ना। तो अभी ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, भोपाल का बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। और इस प्रोग्राम में हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तो निश्चित रूप से सब लोगों के साथ में बहुत अच्छे अच्छे काम हम आगे कर पाएंगे। और एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस डिवाइस के बारे में जब हमने काम शुरू किया था ना, तो लोग बोलते थे हमें शुरुआत में कि कैसे काम होगा, कौन व्यक्ति कौन इस मशीन को खरीदेगा, है ना। और इतनी महंगी मशीन है, ये सवाल आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते थे। लेकिन मैं जब इस चीज को समझा, जब मैंने काउंसलिंग की अपने सीनियर्स के माध्यम से, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि डिवाइस को इस डिवाइस को दुनिया का हर व्यक्ति खरीदने वाला है, हर व्यक्ति खरीदने वाला है, ये निश्चित, ये तय है। आप यकीन मान के चलिएगा, कैंगन वाटर डिवाइस हर घर की नीड है। क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं ना, आप सोच के देखिए देखिए, आज से 20-30 साल पहले की लाइफ स्टाइल क्या थी लोगों की, आज की क्या है, और आने वाले समय की क्या होगी। जैसे इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ ना कि लोग आने वाले समय में महीनों महीनों इंतजार करेंगे डिलीवरी होने का, डिवाइस का। क्योंकि एक ऐसा समय भी आने वाला है, आने वाले समय में जब इसका प्रोडक्शन इतना नहीं होगा और लोगों की डिमांड ज्यादा होगी। आप सोच के देखिए, हम लोग आज एक ऐसे फेस में काम करें ना, जब ये एक्सेप्टेंस फेस में आ चुका है, मतलब इस डिवाइस को लोग जानने लगे हैं।
और बीमारियों की जो रफ्तार है ना वो इस कदर बढ़ रही है ना कि लोगों की मजबूरी हो जाएगी आने वाले समय में इस डिवाइस को खरीदना। इस डिवाइस को खरीदना मजबूरी हो जाएगी। अभी तो लोग सोच के लेते हैं, अभी आने वाले समय में लोग इसको मजबूरी में खरीदेंगे, सोचिए। है ना? तो एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा डिवाइस है साथी, जिसको हर घर की जरूरत बना दी है। और ये खरीदेगा, हर परिवार खरीदेगा इसको। बस ये है कि कोई व्यक्ति आज खरीदेगा, कोई व्यक्ति कल खरीदेगा, कोई व्यक्ति साल भर बाद, कोई व्यक्ति 2 साल बाद, 5 साल बाद, पर उसको खरीदना तय है। और जितनी देर से व्यक्ति खरीदेगा ना, उतनी देर से वो आपको बढ़ा के पैसा देगा। ऐसा कई बार हुआ है। जैसे मैंने शुरुआती दौर में जब लोगों को डेमो दिखाया था ना, तो उस समय उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन जब अभी 5 हो गए हम लोग, तो डिवाइस डन हुई, तो अगर उस समय दिए होते तो मान लीजिए हमारे पास 13,000 रुपये आते हैं, आज उसी डिवाइस में 65,000 में मिल रहे हैं। तो एफडी है। एक ही मूल मंत्र है, हमारे सीनियर बताते हैं कि अगर यहाँ सक्सेस होना है तो सिर्फ एक काम करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ डेमो, डेमो, डेमो। बस और कोई काम नहीं है, डेमो फॉलो अप, डेमो फॉलो अप, बस इतना भर आप करते रहेंगे ना। और आप आगे पीछे मत देखिए डिवाइस डन हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ डेमो देना, फॉलो अप करना, इवेंट्स में लोगों को लेके जाना, और टीम के साथ हमेशा अपना कन्वर्सेशन बनाए रखना। बस इतना भी कर दिया ना, तो निश्चित है हमारी सारी रैंक हमें मिलेगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, कोई दो राय नहीं है, ये तो मिलना तय है। और इसके बाद एक चीज और है कि हम बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें भी करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में रोड लगाती है ना? मतलब छोटे छोटे काम हमने किए ही हैं, और हमें ये करना भी चाहिए। डेमो से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं, जब हम लोगों के यहाँ जाते हैं डेमो दिखाने, तो डेमो दिखाने के बाद में आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि लोग ये बोलते हैं कि इस डिवाइस से इस डिवाइस को अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। या बताते हैं कि कुछ कम हो जाएगा, नहीं होगा, डिस्काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसी चीजें हमने शुरुआत में बहुत फेस की है। और यकीन मानिए आज जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे मैंने एक चीज को देखा है कि शुरुआती दौर में जिन लोगों ने कुछ ऊपर नीचे करके डिवाइस बेचा है ना लोगों को, वो लोग आज मार्केट में नहीं है। तो एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपनी मेहनत का पैसा कहीं ना दें, कहीं ना दें। हमें कभी भी इस मैटर में नहीं फंसना है कि कौन व्यक्ति कम में दे रहा है, कौन व्यक्ति ज्यादा में दे रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये बताना है कि आपको अगर इसके वाकई में बेनिफिट्स लेना है ना, तो आप उसके ऊपर मत जाइए। और मैं लोगों को सीधे सीधे बोलता हूँ कि आप थोड़े से डिस्काउंट के पीछे मत जाइए, आप पूरा डिवाइस फ्री कैसा होगा उस पर आइए। और मैं लोगों को वहां पे बताता हूँ कई बार, और लोग कन्वर्ट हुए हैं, लोग कन्वर्ट हुए हैं। है ना? तो ना तो हमें कंपनी के एथिक्स के खिलाफ जाना है। अगर हम कंपनी के एथिक्स के साथ रहेंगे ना, तो यकीन मानिए, हो सकता है शुरुआत में हमें थोड़ा सफलता कम मिले, पर मिलेगी निश्चित। और जितनी कड़ी मेहनत करेंगे ना, उतनी ही बड़ी कामयाबी आएगी। आज जितने भी साथी जो नए लोग हैं ना, शुरुआत में, जैसे शुरुआत में जब हमने इसको काम को शुरू किया था ना, तो बहुत दिनों तक मेरी भी सेल नहीं आई थी। मतलब मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती बताने में कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो शुरुआत के जो डेमो थे ना, वो मेरे भी अच्छे नहीं गए थे। और मैंने जैसा कि शुरुआत में आपको बताया ना कि मैं डिपेंडेंसी नहीं रखता। मेरा एक सिद्धांत रहा है जीवन में हमेशा कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो ये सोचता हूँ कि इस काम को करने के लिए मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। तो जैसे शुरुआती दौर में जब हमने डेमो किया था, तो मैंने शुरुआत के कुछ ही डेमो हमारे सीनियर से कराए थे, उसके बाद मैंने अपने डेमो करना शुरू कर दिए थे। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरा जो पहला डेमो था ना, जब मैं डायरेक्ट अपना डेमो करने के लिए गया, तो मेरा जो पहला डेमो था वो मात्र 5 से 7 मिनट, मोटा मोटा 7 मिनट के अंदर मेरा पूरा डेमो खत्म हो गया था। क्योंकि मुझे पहली बार में समझ में नहीं आया था कि मैं डेमो कैसे करूँ। तो ऐसा होता है ना कि कोई नया व्यक्ति सीधे चला जाए, बैग लेकर और डेमो पे बैठ जाए, तो उसके हाव भाव या उसका इंप्रेशन जो है वो उतना परफेक्ट नहीं होता। तो मेरा पहला डेमो 7 मिनट में फिनिश हो गया था, केवल केवल और केवल 7 मिनट में मैंने अपना बैग वापस से पैक कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं क्या। पहला डेमो था मेरा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन में वो 7 मिनट का डेमो करके घर आया ना, तो मैं पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात नहीं सोया मैं। और उस पूरी रात सोया नहीं, मतलब कि मैंने मैंने आप यकीन नहीं मानिए, कम से कम 15 से 20 ऐसे
यूट्यूब पर हमारे जो डेमो के वीडियोस पड़े थे उनको देखा। अकेला देखता रहा मैं, घर वाले भी कहने लगे थे कि ये क्या कर रहा है, आज सो नहीं रहा है रात भर। लेकिन जब वो 5 से 7 मिनट में डेमो खत्म हो गया ना मेरा, तो मैं सोचा कि अब मैं कैसे सीखूं। तो चूंकि उस समय ज्यादा क्योंकि शुरुआती दौर था उस समय, तो हमने क्या किया, मैंने क्या सोचा कि जो लोग डेमो करते हैं ना वो कैसे करते होंगे। तो बहुत सारे वीडियोस देखता रहा, और सारे वीडियोस से मैंने कुछ कुछ कंटेंट उठाए, जो जो चीजें मुझे अच्छी लगी वहां से उठाई, और फिर अपना खुद का एक डेमो रेडी किया। और आप यकीन नहीं करेंगे साथियों, जो पहला डेमो 7 मिनट में खत्म हुआ है ना, और आज मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक डेमो कर सकता हूँ। और मैंने एक नहीं बल्कि 100 100 200 लोगों के भी प्रोग्राम किए हैं। अभी हम भोपाल में सीआरपीएफ कैंप में हमने एक बड़े प्रोग्राम किया था, जहाँ पे मैं पूरे डेमो करता हूँ। तो आप सोचिए ना, अगर मैं वहां पे सिर्फ ये सोच लेता ना कि यार ये 7 मिनट का डेमो हो गया, तो मैं क्या बताऊँ, मेरे से नहीं होगा, तो आप आज मैं आपके सामने शायद जूम पे आके ये बातें नहीं बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक बात देखी थी, और मैंने अपने जहन में हमेशा एक बात ये बिठा के रखी कि अगर इस काम को कोई और कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। और जिस दिन ऐसी फीलिंग हम सबके साथ आ जाएगी ना, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम कर नहीं पाएंगे। सक्सेस के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको हमको ये समझना है कि जिस काम को लोग कर के वहां पहुंच गए ना, उस काम को हम भी करके पहुंच जाएंगे। बस ये है कि थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है, और ये सारे रिकॉर्ड्स टूटते हैं। आप सोच के देखिए, इस सिस्टम में, इस डिवाइस का या इस प्लेटफॉर्म पे जो लोगों ने शुरुआती दौर में काम किया ना, 2016 17 18 में, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा सोचिए। आज तो हमारे लिए रास्ता बना के रेडी है। और खास मुझे इस रास्ते में वाव एकेडमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है हमें, जहां पे हम बहुत स्पीड से जा सकते हैं। सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं लोग, हम भी तोड़ सकते हैं। और तोड़ेंगे, निश्चित रूप से तोड़ेंगे। पहले लोग 2 साल 3 साल 4 साल में शिक्षक बनते थे, आज लोग एक एक साल के अंदर शिक्षक बन रहे हैं। और ऐसा भी समय आएगा कि लोग 2 2 4 4 6 6 महीने में भी शिक्षक बनेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम बहुत अच्छे सिस्टम में हैं, लेकिन देखिए शुरुआत होगी ना खुद से। अगर हम जब तक खुद नहीं करेंगे ना कुछ, तब तक काम नहीं बनने वाले हैं। शुरुआत तो हमें करना पड़ेगी, और जितनी देर से करेंगे ना, उतना खुद का नुकसान करेंगे। तो खास करके नए साथियों से मेरा ये निवेदन आप कह लीजिए, या एक सलाह कह लीजिए, कि अगर लाइफ में करना है ना, कुछ बड़ा करना है, तो आपको आज से ही शुरुआत करना पड़ेगी। मत वेट करिए किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कामयाबी है ना, तो जिम्मेदारी तो आपको ही लेना पड़ेगी, है ना। अगर आप ये सोचेंगे ना कि कोई और करके आ जाएगा या कोई और कर देगा ना, तो ये संभव नहीं है। हमारी कामयाबी है, हमें ही करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी करेंगे ना, उतना जल्दी हमारा काम बनना चालू हो जाएगा, है ना। और लेट करने से किसी और का काम नहीं होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा, खुद का ही नुकसान होगा। होंगे शुरू के 1 2 3 4 5 डेमो खराब होंगे, होने दो ना आप। अगर ये 2 4 5 डेमो खत्म करके, खराब करके, अगर आपके आगे के सारे काम अच्छे बनते हैं ना, तो कर देना चाहिए, है ना, कर देना चाहिए। और यकीन मानिए, उसके करने से आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लिख के ले लो आप मेरी बात को आज। अगर आप काम की शुरुआत कर देते हैं ना, तो भले ही हो सकता है शुरुआत के कुछ डेमो आपके खराब हो जाए, लेकिन आपके सारे आगे के डेमो बहुत अच्छे होंगे। और जो रैंक, जो सपने लेके आप हम लोग इस सिस्टम में आए हैं ना, वो पूरे होना निश्चित है। एक ऐसे सिस्टम में हम जुड़े हैं जहाँ पे नाकामयाबी है ही नहीं, सिर्फ है तो कामयाबी ही है। और उसका एक ही मूल मंत्र है, जो हमारी कंपनी ने भी हमारे डिवाइस के ऊपर लिख के दे दिया है। आप जानते हैं ना, हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल कौन सा है? SD 501। कुछ मत करिए, लाइफ में सारे सपने पूरे करना है, तो एक ही मूल मंत्र अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 501। 501 डेमो जिस दिन आपके हो जाएंगे, आप लिख कर ले लीजिए, आप एक ऐसे रैंक पे अपने आप को पाएंगे जहां पर पहुंचना लोगों का सपना होता है, सपना होता है। तो शुरुआत हमें करना पड़ेगी, जितने जल्दी कर देंगे अच्छा है। परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें सबके जीवन में आती है, मेरे जीवन में भी आई थी, आ रही है, लोगों के जीवन में भी आई थी। और सबके जीवन में तकलीफें आती है। और एक बात और भी देखिएगा, जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी परेशानी है ना, जितने बड़े स्ट्रगल है ना लाइफ में, उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी ही होगी। निश्चित रूप से उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी, है ना। और ऐसा हुआ है। आप एग्जाम्पल उठा के देखिए, हमारे जो रिस्पेक्टेड सर है, महेश हाड़ा सर है, कैसी स्ट्रगल भरी लाइफ थी, लेकिन आज आप उनकी लाइफ को देखिए।
अगर फाड़ा सर वहां पे बैठ जाते ना कि नहीं, ये काम अपने बस का नहीं है, या वो अगर एक्शन में नहीं आते तो शायद वो आज यहाँ नहीं होते, है ना। जिस जिस मुकाम पे वो आज है ना, वहां पे होने के पीछे उनका डिसीजन है, उनकी सोच है, उनका प्रयास है, उनकी मेहनत है। और ऐसा कर सकते हैं। आप सोच के देखिए ना, हमारे साथ तो कितना अच्छा गाइडेंस है। मतलब हमारे सीनियर्स ने एक ऐसा रास्ता बना दिया हमारे सामने कि अब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस उस रास्ते पे अपने आप को दौड़ाने की जरूरत है। रास्ता बन चुका है ना। कई लोग होते हैं ना कि ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं, अब वो वाली कहानी नहीं है। ठोकर खाने की जरूरत है ही नहीं। अभी तो रास्ता बना दिया, बस चलने की जरूरत है। और चलेंगे तो निश्चित रूप से पहुंचेंगे पहुंचेंगे। अगर विजन नहीं है, अगर मकसद नहीं है ना, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे आप। हमारे साथी हमारे ऐसे भी आते हैं जो आ तो जाते हैं, लेकिन कुछ विजन नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है जीवन में कि करना क्या है ना। मतलब आप देखिए, जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक एक लिफाफा है, मान लीजिए एक आपने किसी को लेटर लिखा, और लेटर लिखा, बहुत बहुत ही खूबसूरत लेटर है, मान लीजिए कागज है, उस पर आपने सब कुछ लिखा, है ना, उसको पैक भी कर दिया आपने। और उस पर सिर्फ और सिर्फ आपने एड्रेस नहीं लिखा, एड्रेस। तो क्या होगा, आप किसी भी बड़े से बड़े डाकघर में आप उसको पोस्ट करके आ जाइए, वो कहीं नहीं पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, वो वहीं पड़ा रहेगा, है ना। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब तक मकसद नहीं होगा ना, जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा ना, तब तक हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। लक्ष्य को बनाना बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। अगर ये पता चल गया ना कि आपको कहाँ जाना है, तो आप पहुंच जाएंगे, है ना। पहुंच जाएंगे, निश्चित है वो पहुंचना। लेकिन अगर आपको यही पता नहीं कि मुझे करना क्या है, मुझे मुझे जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। उसके लिए एक विजन का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य डिसाइड करिए। लक्ष्य डिसाइड करने के बाद एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि लक्ष्य तो हमने बना लिया, लेकिन लक्ष्य बनाने के लिए हमें और वहां पे एक चीज और भी देखनी है कि कंटिन्यूशन में भी हमें काम करने की बहुत जरूरत है। अगर हम, आपने देखा है जैसे शुरुआती दौर में क्या होता था, जब अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने देखा था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, उस काम में निरंतरता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। अगर हम सिर्फ आज डेमो किया, कल नहीं जाएंगे, परसों डेमो किया, फिर नेक्स्ट तो कहीं गायब हो गए, तो काम में स्पीड नहीं आएंगे, काम में वो माहौल नहीं बनेगा। निरंतरता बहुत जरूरी है। एक ही उद्देश्य, एक दिन में, एक दिन में, कैसे भी करके, कैसे भी करके आए, एक दिन में एक डेमो आप करिए। और आने वाले 6 महीने के बाद अपने आप को कहाँ पाएंगे, आप खुद उसको जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत जरूरी है। हमें एक लक्ष्य को बनाना पड़ेगा, जैसे कि सभी सीनियर साथियों ने बनाया। कंटिन्यूशन में काम करना पड़ेगा। और लक्ष्य बनाने के बाद में एक प्लानिंग करना पड़ेगी, किस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप विदाउट प्लानिंग के कोई काम करेंगे ना, तो काम में उतना स्पीड नहीं आएगा, उतना बेहतर वो काम नहीं हो पाएगा। प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। आपने हमने प्लानिंग बना लिया। प्लानिंग बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक्शन, है ना। क्योंकि सारी चीजें अच्छी बना ली ना हमने, और अगर एक्शन नहीं कर रहे ना, तो उस प्लानिंग का कोई औचित्य नहीं है। एक्शन करना बहुत जरूरी है। एक्शन करेंगे तो ही काम बनेगा, है ना। मतलब अल्टीमेटली डेमो करेंगे तो ही काम होगा। लास्ट में एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक दो मिनट और बात रखना चाहूंगा। अगर हम इस प्रोफेशन में है ना, तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। इस डायरेक्ट सेलिंग में, या यूं कहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में, एक रेशियो काम करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, है ना। मतलब देखिए, जब हम डेमो करने जाते हैं, कई बार दिखाते हैं लोगों को, बहुत अच्छा डेमो होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डील डन नहीं होती, तो कई बार हम लोग डिमोटिवेट होते हैं, कई बार हम नर्वस हो जाते हैं। तो वहां हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। एक एक रेशियो, एक एवरेज या एक सिद्धांत अगर हमारे मन में बिठा लेंगे ना कि जीवन में एक ही चीज होती है, हर चीज को मार्केटिंग फील्ड में एक रेशियो काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज। मतलब अगर हमने 10 लोगों को डेमो दिखाया है ना, तो उसमें से एक व्यक्ति तो डन आएगा ही आएगा। हमें उम्मीद नहीं लगानी है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, हमको ईश्वर का काम नहीं करना है। हमारे हाथ में क्या है, डेमो दिखाना, फॉलो अप करना, इवेंट्स में ले जाना, ये हमारे हाथ में है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, वो ईश्वर का काम है। आप अगर हम ईश्वर बनने की कोशिश करेंगे, तो फिर ईश्वर क्या करेंगे, है ना। तो ईश्वर का काम ईश्वर को करने दीजिए, और हमारा काम हमें हमें करना चाहिए। और यकीन मानिए, हम जितनी भी मेहनत करेंगे ना, वो बेकार नहीं जाएगी। हम आज जितने भी हम जितने भी डेमो आज कर रहे हैं ना, ये सब एफडी हो रहे हैं।
एफडी हो रहे हैं। बस एक ही काम निरंतरता से करते रहिए, विजन बनाइए, प्लानिंग कीजिए, एक्शन कीजिए, और लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा ध्यान में रखिए। बस इतना करेंगे तो हम अपने सारे मुकाम को हासिल कर पाएंगे, और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद हम अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे, और हमारे साथ बहुत सारे लोगों के सपने पूरा करना भी उनकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बातें मैं कहना चाह रहा था, बाकी कुछ और बातें आने वाले समय में रखूंगा। आप सब लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, आज तो जबरदस्त हो गया। मैं एक और हमारे ग्रेट लीडर हैं दिलीप पटेल सर। दिलीप सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। कैसा लगा सेशन आपको? नमस्कार। और वाकई गजब का सेशन रहा आज। सर ने जो जो पॉइंट दिए हैं, अगर उनमें सभी लोग अपनी अपनी वो कर लें मास्टरी, तो वाकई आगे जाना तय है। और सर ने एक अच्छा, बहुत अच्छा कहा कि अगर वाव एकेडमी के आप छत्र छाया में हैं, और मुंबई का जो इन्होंने, सर ने उदाहरण दिया कि ट्रेन में बैठना है तो आपको बस गेट में खड़े होना होगा, वैसे ही है हमारे इवेंट। अगर आप वाव एकेडमी के इवेंट हो रहे हैं तो कहीं भी हो, वहाँ अगर आप पहुँच रहे हैं तो मतलब आप आगे चले ही जाएंगे। और वाकई सर का जब हमने देखा था तो बहुत ऐसा लगा कि ये जेन्युइन पर्सनालिटी हैं। और वाकई जितने भी हमारे भोपाल के सभी लीडर हैं, वाकई बहुत जेन्युइन हैं। और इनमें दिखता है कि यार मतलब कहीं सामने खड़े भी हैं तो इनके चेहरे में ऐसा कभी लगा नहीं कि यार ये जेन्युइन नहीं है। बिल्कुल इनके भरोसा, जहाँ लगता है कि इन पे भरोसा करें, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको ऐसा लग रहा हो कि यार इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वाकई ये, और यही राज है सर लोगों का कि क्लोजिंग सबसे ज्यादा आज हमारे भोपाल में आई है। सभी लोगों के मुताबिक, जितने भी लोग भोपाल में काम कर रहे हैं उनके मुताबिक हमारे सभी टीम की क्लोजिंग सबसे ज्यादा आती है। और वाकई गुणों की खान है सर। बस इतना ही कहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर को इस सेशन के लिए। थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, कोई अगर सर से बात करना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिए। 8:18 है, 10 मिनट अभी और ले लेते हैं अपन। महेंद्र सर। यस सर। यस, हाँ मिल गया हमारे सर, आप को होस्ट हैं स्वामी। अनम्यूट करिए अपने आप को। सर मिल गया सर। सर गुड मॉर्निंग। इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस सेशन। सभी की ओर से कॉमन क्वेश्चन था, जो जो भी नए ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और भोपाल और भोपाल के आसपास के जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में काम कर रहे हैं, उनका कॉमन क्यूरीज होती है कि यहाँ पर लोग समय नहीं देते हैं, तो आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स किस टाइप से लेते हैं? प्रजापति जी, जो आप बड़े राजधानी में काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी लोगों के पास कमी है तो सिर्फ समय की है, तो लोग टाइम नहीं देते, तो वहाँ पे आप किस टाइप से अपॉइंटमेंट्स लेते हैं? कुछ दो तीन टॉपिक्स, दो तीन लाइन में बताइए सर प्लीज। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप तो हमारे वो एकेडमी के रोल मॉडल हैं सर। वैसे आपसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आ, आपसे बेहतर सर इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है सर, जैसे एक होता है जिसको हम जानते हैं, एक लिस्ट होती है जिसको हम जानते हैं जो नॉन है, और एक होता है प्रॉस्पेक्टिंग वाले लोग। तो जिनको हम जानते हैं ना सर, उनको तो हम पर्सनली कैसे भी करके बुला सकते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चले मेरा कोई दोस्त है ना, मेरा कोई दोस्त है, तो मैं अगर उसको इनवाइट करूंगा तो कैसे करूंगा ये आपके सामने थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है राजेश, या अमित, कोई भी नाम ले लीजिए। जैसे मैं कल भी कॉल कर रहा था मेरे सीनियर्स के साथ में, तो 2 मिनट की हमारी एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है। सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ कि हेलो अमित भैया, कैसे हो? बढ़िया हो? और क्या चल रहा है? कहाँ हो आजकल? घर पे सब बढ़िया है? इस तरीके की मेरी कन्वर्सेशन होती है जिसको मैं जानता हूँ। और फिर उसको मैं बोलता हूँ कि यार अमित भाई, मैंने एक नई इंडस्ट्री में काम शुरू किया है। और जैसे आज आप देख रहे हो ना कि हेल्थ को लेके कितनी सारी समस्याएं चल रही हैं लोगों के जीवन में,
है ना। मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पहले ना के बराबर ओल्ड एज में होती थी, आज छोटी छोटी एज में ये बीमारी हो रही है। तो आप जानते हो कि ये बीमारी हो क्यों रही है? तो सामने वाला जनरली बोलता है, नहीं यार ऐसा तो कुछ पता नहीं है। तो मैंने बोला कि देखो, जीवन में अगर हमें या हमारे परिवार में कोई गंभीर बीमारी ना आए, उसके पहले हमें ये समझना कि बीमारियां आती क्यों हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा सेमिनार एक ऐसे व्यक्ति लेने जा रहे हैं भोपाल में, जिनको पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में जाना जा रहे हैं, और जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को हर तरह की बीमारी से बचाने में उनकी मदद की, कैसे भोजन और पानी से आप इन चीजों को आने से रोक सकते हैं। तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा मौका है जब हम ये जान सकते हैं कि बीमारियों को आने के पहले ही कैसे अपने आप को संभाल लें। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें मैंने आपका टिकट बुक कर दिया है, आपके लिए टिकट ले लिया है, और आपको 9 फरवरी के दिन 12 बजे यहाँ पहुंचना है। तो आप इतनी जल्दी इतने बजे यहाँ आ जाना। तो ये तो हो गया कि जिनको मैं जानता हूँ, है ना। उसको ज्यादा मैं डिवाइस है, टेक्नोलॉजी है, मशीन है, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं बताता। क्योंकि क्या होगा, जैसे जनरली आप भी जानते हैं सर कि अगर हम जब बोलते हैं ना कि एक मशीन है पानी की है, तो व्यक्ति आता है, अच्छा अच्छा पानी की मशीन है, अधिकतर लोग उसको आरओ समझ लेते हैं, है ना। और फिर पूछ लेते हैं कितने की है। जब बार बार पूछेगा तो हमें क्या बार बताना पड़ जाता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताते। तो जो मेरे नॉन लोग हैं, अब जैसे एक तो ये मेरा हेल्थ का स्पीच होता है कि मैं इस तरीके से इन्वाइट कर रहा हूँ लोगों को अभी, और एक होता है कि वेल्थ को लेके। जैसे ये दो चैलेंजेस पूरी दुनिया फेस करती है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये चीजें हैं, हेल्थ और वेल्थ। और आप सोचिए, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जहाँ पे ये दोनों चीजें मिलती हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एक अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है, एक अच्छा पैसा भी मिलता है। और दुआओं के साथ अगर पैसा कमाना है ना, तो इलेक्ट्रिक से बढ़ के कोई दूसरा बिजनेस नहीं, मैं आपको बता दूं, ये दिल से मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम किसी के यहाँ डिवाइस लगाते हो, जो हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं ना उनको से, और हेल्थ बेनिफिट मिलने के बाद में जो दुआएं मिलती है ना, पैसा तो आता ही है खास, जो रैंक के हिसाब से आता ही आता है, पर वो जो पैसा है ना वो दुआओं के साथ आता है, तो पैसा और ज्यादा अच्छा लगता है, और ज्यादा खुलता है। तो हेल्थ के बारे में एक तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बुला रहा हूँ अभी लोगों को। दूसरा है वेल्थ के लिए, क्योंकि आज लोगों के पास पैसा नहीं है, और पूरी दुनिया में, जैसे हमारे राम बहादुर पटेल साहब एक चीज हमेशा बोलते हैं लोगों को, या मुझे भी जब उन्होंने बोली थी, मैं कई बार उसको लोगों को भी बताता हूँ कि दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए। दो ही ऐसे वो हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए। एक है माता लक्ष्मी को पैसे की जरूरत नहीं है, और दूसरा है कुबेर देवता जिनको पैसे की जरूरत नहीं है ना। बाकी पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है। आज मुकेश अंबानी साहब के पास इतनी संपत्ति की कितनी पीढ़ियां उनकी बैठ के खा सकती है, लेकिन तो भी सुबह रेडी होकर वो ऑफिस निकल जाते हैं। तो पैसा उनको भी चाहिए, आप सोच के देखिए, तो पैसा हर व्यक्ति को चाहिए। तो पैसा भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पैसे के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे अगर मेरा कोई परिचित व्यक्ति है, तो मैं उससे पूछूंगा क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ काम कर रहे हो। और जनरल जब बातों बातों में हम पूछ लेते हैं कि क्या इनकम है, ये हम पता कर लेते हैं। तो उनको हम यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं कि यार तुम अपना काम तो कर ही रहे हो, और अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा पार्ट टाइम में अगर किसी को थोड़ा सा एक हेल्दी जीवन जीने का रास्ता बताने का काम भी अगर शुरू करो, तो क्या एक्स्ट्रा 25-50 लाख रुपए मिल सकता है ना। तो कैसे मिल सकता है उसको जानने का एक बहुत अच्छा मौका है। अभी भोपाल के अंदर एक बहुत अच्छा सेमिनार हो रहा है, तो वहां पे ये सारी चीजें अपन को लाइव देखने को मिलेगी। तो एक काम करो, मैंने ये टिकट तुम्हारे नाम पर बुक कर दिया है, और तुमको इतनी बजे यहाँ पे पहुंचना है। तो ये तो जनरल चर्चा हो जाती है कि जो लोग जिनको जानते हैं। आप जिनको नहीं जानते सर, उनको थोड़ा सा प्रॉस्पेक्टिंग में गेस करना होता है कि ये व्यक्ति को किस चीज की नीड है, इसको हेल्थ की नीड है या इसको वेल्थ की नीड है ना। तो ये दोनों चीजें फोकस करने के बाद में वैसे स्क्रिप्ट करके उसको हम बुला लेते हैं। बाकी आप बहुत अच्छे लीडर हैं। आपको पूरी वर्क एड में फॉलो करती है, और आपको बहुत सारी चीजें सीखी हमने। बस इतना ही मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, कॉपी करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार जवाब आपका। मल गया सर तो है ही हैं हमारे क्लोजिंग मास्टर। प्रेम बिल्कुल। बालकर सर को अनम्यूट करते हैं, फिर जितेंद्र धाकड़ सर हैं उनको लेंगे। बालकर सर। बालकर सर। यस। गुड मॉर्निंग। आवाज शायद। जी जी आ रही है हेलो। सर। जी सर। हाँ, आप सभी को वार्म मॉर्निंग। आज प्रजापति सर ने वो कहावत सिद्ध कर दी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और 3 साल से मैं देख रहा हूँ सर को कि ये बंदा बिल्कुल खड़ा है। 3 साल से इस कॉन्सेप्ट पे और इवेंट और प्रोग्राम देख देखते ही ये खड़े हुए हैं, और आज हम उन्हें सुन रहे हैं।
और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं भोपाल में, इन सब की मेहनत ही है। तो प्रजापति सर, नो डाउट आपके सारे पॉइंट जो थे वो नोट डाउन करना है, किए हैं, और नोट डाउन करने योग्य सारे पॉइंट। तो इस कॉन्सेप्ट में आपने जो ख्याति प्राप्त करी और जो अपना लाइनअप बनाया है, इसको सभी लोग बिल्कुल फॉलो करेंगे, बढ़ेंगे। और सारे पॉइंट्स आज आज के थे वो बहुत बेस्ट थे। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू बालकर सर। सर। जितेंद्र धाकड़ सर को सुनते हैं। जितेंद्र धाकड़ सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू बालकर सर। नमस्कार सर। आज गुड मॉर्निंग, प्रजापति जी ने, नमस्कार सर। जी सर। जी जी नमस्ते, वाव एकेडमी को नमस्ते। मैं भोपाल से जितेंद्र धाकड़ और महेंद्र सर की टीम से हूँ। और बंसीलाल प्रजापति को आज मैंने सुना, काफी अच्छा लगा। और कुछ पॉइंट मैंने नोट करे कि जो है ना, निरंतरता जो है वो बहुत मायने रखती है। मैंने अपने जीवन में भी उतारा और मैंने सीखा भी है। अगर आप डेली पर डे अगर आप एक दो डेमो का लक्ष्य लेकर आप काम करते हैं, तो आपको जो है ना, जो मंजिल है वो आपको 100% मिलेगी। क्योंकि मैंने जो पहले जिस फील्ड में काम करता था उसमें भी निरंतर रखी। और अभी मैं कैंगन बिजनेस अभी 3 से 4 मंथ हुए, तो मैंने निरंतरता इसमें भी लेके आ रहा हूँ। और प्रयास तो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो 100% आना ही आना है, उसमें नो डाउट। और सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी टीम से हैं। और काफी अच्छा लगा सर, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। अभी इवेंट आने वाला, वहां पर ही मिलेंगे सर। थैंक यू सर, आपने जो आज जानकारी दी उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने जीवन में भी जो आपने जो शब्द बोले हैं, जो इवेंट में मैं सोचता था, मतलब टाइम कुछ कह लीजिए, मैं जा नहीं पा रहा था वहां पर, मैं जाने की कोशिश करूंगा। मैं भी धक्के खाने की कोशिश करूंगा उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बिल्कुल सर, थैंक यू धाकड़ धन्यवाद। सर, धन्यवाद। जी। और और कोई साथी? नहीं तो फिर मीटिंग इन करेंगे इवेंट का सर प्रमोशन का, हमारे ऑल इवेंट सर का। हमारे हमारे बीच में हमारे राम बहादुर पटेल सर हैं, तो जी। सर मैं चाहूंगा कि आप आएं और दो यस मिनट सर। का। पटेल सर, वाह भैया, आप सभी ने तो गुड मॉर्निंग शानदार सर। मीटिंग दे रहे हैं आप। बंसीलाल जी को तो मैं आज बहुत दिनों बाद सुना, और आप तो ट्रेनर हो यार। अरे थैंक यू हैं? सर, आप भी सीखिए सर। आप भी प्रचार करिए। नहीं, बहुत बढ़िया। आज मैं तो पूरा मंत्र मुग्ध होके आपको ही सुन रहा था। और बड़ा अच्छा लगा सर, आपका जो फ्लो है। आपके लीडर हैं तो मैं- ट्रेनर तो रहेंगे ही सर, ये सब हाँ हाँ, सोबत का ऐसा लग असर ही है। नहीं रहा है कि आप अभी 6 से बनने में, ऐसा लग रहा है कि आप -3 कोई ट्रेनिंग ले रहा है। डे 3 है। हम्म। तो बढ़िया सर, अब मेरी वही है, बस आप शंखनाद में जो है 6 से बन के ही जाना। अब आपने बोल भी दिया 500-700 लोगों के बीच में, अब आपकी बिल्कुल मजबूरी सर। हो गई है अब 6 से बन के जाना उधर। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा वंशीलाल जी, आपने थैंक यू सर। वाकई शानदार मीटिंग लिया। और अरविंद मेहता तब सर एक लास्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद इवेंट, आपके इवेंट है 9 तारीख वाला, उसका प्रमोशन करेंगे, फिर जी मीटिंग हाँ। इन करेंगे सर। जी सर। अरविंद सर, अनम्यूट करिए, 2 मिनट में रखिए अपनी बात। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छी मीटिंग थी आपकी। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर कि जैसे अपन बिजनेस में नए लोगों को लेके आते हैं, जैसे डिवाइस भी है उनके पास, थोड़ा टाइम तो उनको मोटिवेशन रहता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं, 5-6 डेमो दिखा लिए, 10-10 डेमो भी हो गए, लेकिन तब तक के कोई भी डिवाइस डन नहीं होती, उसके बाद वो लोग मतलब पीछे हटने लग जाते हैं। तो उनको कैसे रिटेन करें, उनको कैसे उसी मोटिवेशन को मेंटेन किया जाए कि वो लोग काम करते रहें और हिम्मत से काम रखें, थोड़ा धीरज बनाए रखें। लेकिन वो कोशिश भी की हमने, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं बाद में, थोड़ा टाइम जोश दिखाते हैं, फिर बाद में इंटरेस्ट उनका जैसे चला जाता है, और वो खुद पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखते कि मैं पानी को यूज करूं अच्छे से। यहाँ पे आपने अच्छा सवाल किया है सर। हम भी कई बार ये चीजें फेस करते हैं।
एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले तो व्यक्ति को डिवाइस को तो यूज कराना ही कराना है। एक्चुअली उसकी इम्पोर्टेंस हमें उसको बताना होती है कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है जीवन में। और कई बार दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे आपने बताया कि कुछ डेमो करने के बाद व्यक्ति फिर जब अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डिमोटिवेट होता है ना। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति ये सोचता है कि यार ये काम होगा कि नहीं होगा। तो जी हमें शुरुआत से सर एक चीज उनके जहन में ही बिठाना होगी पहली बार, पहले दिन से ही कि अ, जो भी हम डेमो दिखाते हैं वो हर डेमो कन्वर्ट होगा ये संभव नहीं है ना। मतलब होगा लेकिन वो समय लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमारे कई बार यहाँ पे सीनियर साथी ने बोला है कि ये डिवाइस हर घर में लगना तय है। पर ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज लेगा, कोई व्यक्ति एक महीने बाद लेगा, कोई एक साल बाद लेगा, कोई हो सकता है 5 साल बाद लेगा, पर लेगा जरूर, है ना। आज व्यक्ति समझ के लेगा, आने वाले समय में मजबूरी में लेगा, पर लेना तो निश्चित है। अब क्योंकि ये हम उसको कैसे कैसे बताएं सामने वाले जो हमारा नया पार्टनर जो आ रहा है, हमारे जो साथ में काम करने के लिए आ रहा है, वो उसको हम कैसे ये बताएंगे। तो एक चीज जैसे मैंने अभी मेरे सेशन में भी एक चीज मैंने आपको कही है कि हम उस व्यक्ति को ये पहले दिन से बता दें कि यहाँ पे एक रेशियो काम करेगा जिसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं, है ना। मतलब उसके जहन में हमें ये बिठा देना है कि 10 लोगों को अगर हम डेमो दिखाते हैं तो वहां से 1 से 2 डिवाइस डन होने की संभावना होती है। ठीक है। और पहला टारगेट व्यक्ति का ये होना चाहिए कि लो आपको बेटा। शुरू के 100 डेमो तक आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है ना। कई बार जनरली ऐसा होता है ना कि व्यक्ति सोचता है कि मैंने 10 डेमो दिखा दिए, अब 10 डेमो में से एक डिवाइस मेरा डन होना चाहिए था जैसा हमने कहा है। तो हमें 10 पे नहीं करना है, हमें 100 से काउंटिंग कराना है। मैं हर व्यक्ति को, जैसे मेरे साथ जो आते हैं उनको बोलता हूँ मैं आपको कि आप टिक लगाना शुरू करो 100 से। तो 99, 98, 97, 96 इस तरह से लेके आओ। जिस दिन आप एक को क्रॉस कर दोगे ना, उस दिन आप देख लेना आपके पास एक रैंक भी होगी, आपके खाते में पैसा भी होगा। जनरली शुरुआत में होता यही है। जैसे शुरुआत के मेरे जो डेमो थे ना, वो डेमो भी ऐसे ही हुए थे। मेरे शुरू के 12-15 डेमो जो हुए थे ना, एक भी सेल नहीं आया था। लेकिन मुझे ये पता था कि ये डेमो आज जो मैं दे रहा हूँ ना, ये क्लोज तो होंगे, और उन 12 डेमो में से 2-3 डिवाइस डन भी हो गया है। तो आप देखिए रेशियो ने तो काम किया ना कि शुरू के 12 डेमो में से 2-3 डिवाइस हो गया, लेकिन वो उस समय नहीं हुआ, अब हुआ। तो ये हमें बताना पड़ेगा कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। और ये सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं, ये दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, वहां पे लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। 10 व्यक्ति को डेमो दिखाएंगे तो वहां से 1 से 2 डेमो आने की संभावना है। बाकी के 8 लोग भी कन्वर्ट होंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो एक तो ये चीज बता सकते हैं कि जैसे व्यक्ति को अगर पहले से ही पता हो कि मैं अगर 10 डेमो दिखाऊंगा तो वहां पे 1 से 2 डेमो मेरे, 1 से 2 डिवाइस मेरे डन होंगे। और शुरुआत उसको 10 पे नहीं रोकनी, क्योंकि देखिए 100 से शुरुआत करेंगे ना तो 100 तक पहुंचते पहुंचते आदमी परफेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि उतने इवेंट्स उतने प्रोग्राम्स वो अटेंड करते रहते हैं। और कुछ डिवाइस पॉजिटिव उनको सुन के माइंडसेट डर बन नहीं जाता है लगता, उसका पूरा, बिल्कुल। है ना। वो माइंडसेट बन जाता है ना। वहां पे क्या फिर भी व्यक्ति को यह समझना है मुझे 100 तक पहुंचना है, तो फिर आदमी आगे पीछे नहीं सोचता। और 100 तक ऐसा मैंने नहीं देखा मेरे पूरे करियर में, पूरी लाइफ में, कि अगर व्यक्ति इतना काम करे और रिजल्ट ना आए। और सर हमारे साथ तो कई बार ऐसे भी लोग आए हैं, जैसे मैंने जूम के माध्यम से कई लोगों को सुना कि जिनके 200-200, 300 डेमो हो गए थे, उनका सेल नहीं आया था, और आज एक बहुत अच्छे रैंक पे, बहुत अच्छा पैसा भी है, बहुत अच्छे रैंक भी है ना। तो ये करें। और फिर एक बहुत अच्छा रोल होता है सर हमारे इवेंट्स का, सीनियर्स का। इसका भी एक रोल है। अगर उनको इवेंट्स में हम लेके जाते हैं तो वहां से एक नया मोटिवेशन आता है और आदमी फिर काम करने की कोशिश करता है, और उसको धीरे 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 जी, धीरे हो जाता है। एक छोटा सा तो मैं और क्वेश्चन है कि लोग जैसे अपन इवेंट्स की बात करते हैं ना, तो एक्सक्यूज वाला जो मैटर है ना सर, उसको भी कैसे सोल्व करें? एक्सक्यूज बहुत देते हैं लोग। हालांकि ये एक प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, मैंने भी उसको अब ठीक हाँ, किया है थोड़ा। ये तो ये चीजें जो है ये सबके साथ होती है। मुझे लगता है शायद जो में जितने भी लोग बैठे हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती होगी। मैं भी, जैसे मेरे साथ जी जितने लोग हैं मैं जिनको कॉल करूंगा, देखिए ये लॉ ऑफ एवरेज उनको बताना और लॉ ऑफ एवरेज हमें भी समझना है। अगर हमारे साथ में मान लीजिए 50 लोग हैं, अगर हम 50 को बुलाएंगे जी तो जी उसमें से कुछ लोग तो नहीं आएंगे, है ना। तो ये तो हमको भी मन में लेके चलना कि लॉ ऑफ एवरेज तो काम करेगा, पर वही कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। अगर हम फॉलो करते रहेंगे ना, उनसे कनेक्शन बनाए रखेंगे, तो कोई व्यक्ति आज जी नहीं तो कल बिल्कुल। आएगा, जरूर आएगा। और आते हैं, होता है। थैंक यू चलिए। अरविंद सर, आपका बहुत बहुत ओके सर, थैंक धन्यवाद। यू। सर 2 मिनट, भोपाल इवेंट का एक शानदार वीडियो है राम सर का, तो चलो उसके बाद मीटिंग इन करेंगे।
चलिए ठीक है दोस्तों, कल वेल्थ टेस्टिमोनी है, राम सर के खजाने से एक और हीरा निकाल के लाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बंसीलाल सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शानदार थैंक यू। सेशन दिया आज आपने। थैंक यू राम सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग इन करता हूँ दोस्तों।